शिशिर जी, संयुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी सिद्धार्थ यादव जी, श्रीमती इस्ता भरद्वाज जी, वित्त लेखा अधिकारी, लक्ष्मीकांत नाग जो प्रबंधक है माटी कला बोर्ड, श्री राकेश पांडे सहायक निदेशक, और हमारे पूरे माटी कला बोर्ड से जुड़े हुए जितने भी हस्तशिल्पी हैं, कारीगर हैं, हमारे सभी उपस्थित साथियों, पत्रकार साथियों, आज माटी कला महोत्सव का छठा संस्करण का शुभारंभ हमारे इस गांधी भवन लखनऊ में हो रहा है। आप जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 19 जुलाई 18 में माटी कला बोर्ड का गठन किया। पूरे उत्तर प्रदेश में पहली सरकार है जो मिट्टी से जुड़े जितने भी परिवार थे उनको चिन्हित कराने का काम किया। पूरे प्रदेश से जो हमारे कुम्हार लोग थे जो मिट्टी का काम करते थे उनका सर्वे करा करके, चिन्हित करा करके उन कारीगरों को आगे उठाने में, उनको प्रोत्साहित करने में जब से ये बोर्ड बना है तब से लगातार सरकार का प्रयास हो रहा है। लगभग 48,000 से अधिक परिवार जो मिट्टी का काम करते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उनको चिन्हित करने का काम हुआ और पूरे प्रदेश में उनको कैसे मिट्टी मिले इसके लिए भी अनिवार्य रूप से राजस्व अधिकारियों को सरकार ने निर्देशित किया, जिसमें लगभग 37,000 से अधिक हमारे तालाबों के पट्टे भी मिट्टी खनन करने के लिए उन माटी से जुड़े जो कारीगर थे उनको आवंटित करने का भी काम किया गया। आप जानते हैं कि आज परंपरागत तरीके से मिट्टी के बर्तन आज नहीं, आदिकाल से बनते चले आ रहे हैं और पहले मिट्टी के ही बर्तन थे जो खाना बनाने से लेकर के खाना खाने तक का हमारे पूर्वज प्रयोग करते थे। केवल यही बर्तन थे। तमाम जो इतिहास में खुदाई में तमाम बर्तन निकलते हैं तो अभी भी मिट्टी के वो इतिहास लगातार निकलता है। लेकिन धीरे धीरे इन कार्य से जुड़े जितने भी हमारे हस्तशिल्पी थे, कारीगर थे, जो भी मिट्टी से जुड़े लोग थे, उनको कोई सरकार जब पूछ नहीं रही थी, मदद नहीं कर रही थी, तो धीरे धीरे उस काम से वो अलग हट रहे थे। मैं बधाई दूंगा इस मंच से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कि उन्होंने माटी कला बोर्ड का गठन किया, जिसमें एक अलग बोर्ड बनाया, एक अध्यक्ष बनाया, उसमें 7 मेंबर बनाए और पूरे प्रदेश में इस कारोबार को प्रोत्साहन करने का काम किया। आज वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत और माननीय मोदी जी के जो विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना है, उसी के चलते आज पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने यूपी ट्रेड शो 2025 स्वदेशी मेला का लगाने का काम किया है 75 के 75 जिलों में, जहां पर माटी कला बोर्ड के लोग, खादी, रेशम, हथकरघा, सीएम युवा से जुड़े हमारे जो उद्यमी हैं, विश्वकर्मा सम्मान से जुड़े जो उद्यमी हैं, एमएसएमई के जो उत्पाद हैं, जो हमारे गांव के परंपरागत कारीगर, हस्तशिल्पी
जो स्वयं सहायता समूह की बहनें, महिलाएं, जितने भी छोटे छोटे उत्पाद थे, उनको एक बड़ा बाजार देने का काम किया, बड़ा मंच देने का काम किया। आप जानते हैं कि योगी जी के नेतृत्व में यूपी आईटीएस 2025 25 तारीख से 29 तारीख तक ग्रेटर नोएडा में ट्रेड शो का आयोजन हुआ, जहां 2200 से अधिक हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के स्टॉल लगाए गए। वहां पर पूरे प्रदेश से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के जो हमारे उत्पादक थे, छोटे छोटे उत्पादक थे, उनको 96 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयां जो अपने अपने उत्पाद को एक मंच के नीचे शोकेस करने का अवसर दिया, जहां 80 से अधिक देशों के लोग, 500 से अधिक विदेशी खरीदार, 5 लाख से अधिक फुटफॉल हुआ 5 दिनों में, और 11,200 करोड़ से अधिक का व्यापारिक पूछताछ हमारे उस मेले में हुई। उसकी अपार सफलता को देखते हुए, इस तृतीय संस्करण की जो अपार सफलता मिली, इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिया कि हम अपने पूरे प्रदेश के 75 जिलों में अपने जो उत्पादक हैं, जो हस्तशिल्पी के कारीगर हैं, बुनकर हैं, जो रेशम से जुड़े लोग हैं, माटी कला से जुड़े लोग हैं, सीएम युवा के जो हमारे उद्यमी हैं, इनको एक हम हर जनपद में बड़ा बाजार दें। वोकल फॉर लोकल जो आज आत्मनिर्भर भारत, आत्म विकसित भारत की परिकल्पना मोदी जी लेके चल रहे हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी विकसित प्रदेश और आत्मनिर्भर प्रदेश की बात कर रहे हैं, और उसी को लेकर के आज ये सब हमारे जो छोटे छोटे उत्पाद हैं, इनको बड़ा बाजार दिया गया है। आज हमारे मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के दिए, मिट्टी की मूर्ति, हमारी आज दिवाली का त्यौहार है। जितने भी हिंदू परिवार है, कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जहां गणेश लक्ष्मी की पूजा न होती हो, लोग मूर्ति न रखते हो। अभी तक बाजार में चाइना की मूर्ति धूम मचा रही, लेकिन आज हमारे जो माटी कला बोर्ड से जुड़े लोग हैं, हमारे प्रदेश के सरकार के द्वारा जो प्रोत्साहित किए गए कारीगर हैं, उनके द्वारा तमाम सारे उत्पाद आज यहाँ पर लगे। मैं वहाँ से निरीक्षण करके आ रहा था। सभी मिट्टी की मूर्तियाँ, एक से एक अच्छी मूर्तियाँ बना करके हमारे कारीगर लोग लाए हैं। यहाँ लगातार ये मेला दिवाली के पहले तक चलेगा। पूरे लखनऊ के लोगों के लिए यह अवसर है कि यहाँ आकर के दिए, मिट्टी की मूर्ति, मिट्टी से तमाम बने बर्तन, यहाँ पर जो जीआई टैग भी जिनको दिया गया है, वो सारे के सारे आज यहाँ पर हमारे उत्पादक भाई आए हैं। लगातार माटी कला बोर्ड के द्वारा उनको प्रोत्साहित करने की तमाम सारी जो हमारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं से हम लोग लगातार उनको ऋण दे करके, ऋण के साथ सब्सिडी दे करके उनको जोड़ने का काम करते हैं। हमारे इस बोर्ड के द्वारा अब तक 15,000 से अधिक विद्युत चलित चाक, पहले चाक लोग हमारे हाथ से चलाते थे, आज वो विद्युत चलित चाक हम लोग निःशुल्क देते हैं, जिससे कि दूना से ज़्यादा हमारे कारीगर बर्तन का उत्पादन कर लेते हैं। पगमिल मशीन देते हैं जो मिट्टी को गूंदती थी, उस मिट्टी में बड़ी मेहनत पड़ती थी मिट्टी को इस लायक बनाना कि वो बर्तन के लिए बने, उसके लिए भी हम लोग निःशुल्क देते हैं। और आज भी काफ़ी लोगों को चेक दिया गया। हमारे जो मूर्ति बनाने की डाई है, वो भी हम लोग डाई देते हैं, जिससे कि वो मूर्ति बन सके। पेंटिंग के लिए भी इनकी मदद करते हैं। दिया बनाने की जो नग है, वो भी लगातार हम लोग इनको प्रोत्साहित करने के लिए देते हैं। पुरस्कार योजना में 6 वर्षों से जो अच्छा काम करते हैं,
उनको प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दे करके भी हम लोग सम्मानित करते हैं। इस तरह से आज 6 वर्षों में हमारे 300 से जो अधिक इकाइयां हैं वो लगातार काम कर रही हैं, बेहतर काम कर रहे हैं, जिनको पुरस्कृत किया गया है। अब तक हमारे 1114 लाभार्थी जो ऋण लेकर के इन इकाइयों को मिट्टी के काम से प्रदेश में जुड़े हैं, उनको भी हम आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इनके हुनर को और अच्छा करें, युवाओं को और अच्छा प्रशिक्षण दें। इसीलिए हम लोग कॉमन फैसिलिटी सेंटर हर जनपद में बनाने का हमारा प्रयास है। अब तक हम लोगों ने 1 दर्जन से अधिक जनपदों में कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाए हैं, जिसमें पीलीभीत, रामपुर, कन्नौज, अमरोहा, बाराबंकी, फिरोजाबाद, ये हमारे इन जनपदों में अमेठी, बरेली, बिजनौर में सीएफसी की स्थापना प्रक्रिया जो काम चल रहा है। हमारे प्रशिक्षण के लिए भी हम लोग लगातार अब तक 16,307 लाभार्थियों को हम लोग प्रशिक्षित करके 7 दिवसीय उद्यम संचालन और व्यवहारिक प्रशिक्षण करके 6,786 लाभार्थियों को 15 दिवसीय शिल्पकारी प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, जिससे कि 4,300 लाभार्थी भी प्रशिक्षित किए गए हैं। इस तरह से पूरे प्रदेश में हमारे जो प्रजापति समाज के लोग थे, ये जो पुराने लोग जुड़े थे लेकिन नई पीढ़ी इससे हट रही थी, लेकिन आज इन तमाम स्कीमों के चलते उनके परिवार के लोग भी इस व्यवसाय से जुड़ रहे हैं और अच्छा लाभ कमा रहे हैं। मैं और ज़्यादा कुछ न कहते हुए अपने सभी विभाग के अधिकारियों को, जितने भी माटी कला बोर्ड के लोग हैं, उनका भी धन्यवाद देता हूं। और आज अभी माटी कला महोत्सव 25 में अभी एक माटी कला पोर्टल ई वेरिफिकेशन मोबाइल ऐप का लोकार्पण और अभी शुभारंभ यहाँ पर कराया गया है, जिससे कि ऑनलाइन हमारे तमाम कारीगरों को जो अभी तक आवेदन करना पड़ता था उसमें कठिनाई होती थी, अब वो अपना ऑनलाइन आवेदन कर लेंगे और उनको उनका वेरिफिकेशन भी हो जाएगा और जो भी उनको पात्र होंगे उनको जो भी हमारे विभाग के तरफ से सहयोग होगा, जो भी मशीन आदि का वितरण होगा वो निःशुल्क हमारा विभाग वितरण करेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आह्वान करता हूं कि दिवाली के त्यौहार में आज 10 तारीख है, 20 तारीख को दिवाली है और आज से इस मेले का शुभारंभ है और लगातार ये 10 दिनों तक चलेगा। हमारे पूजा के लिए सभी सामग्री, मिट्टी की मूर्ति से लेके दिए तक सभी कुछ यहाँ पर मिलेंगे। मैं आह्वान करूँगा कि जितने भी हमारे लखनऊ के लोग हैं वो इस मेले में आए, घूमें, देखें और हमारे जो ये हस्तशिल्पी कारीगर हैं जो अपनी मेहनत से ये काम करते हैं, इनकी खरीदारी करेंगे तो इनकी भी दिवाली अच्छी होगी। और जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 का जो रोड मैप तैयार किया, ये तभी संभव है जब हमारे आप सब लोग हमारे अपने उत्पाद, लोकल के उत्पाद, जिनमें हमारे कारीगरों का पसीना बहा हो, मेहनत लगी हो, ऐसे उत्पाद को अगर हम खरीदेंगे और उनके पास वो पैसा जाएगा, तभी ये आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना पूर्ण होगी। हमें पूरा भरोसा है कि आज जिस तरीके से हमारी सरकार ने लगातार हमारे छोटे छोटे उद्यमियों को, छोटे छोटे कारीगरों को, हमारे एमएसएमई के जितने भी जुड़े लोग हैं, उनके उत्पाद को बिक्री का एक बड़ा मंच दिया है, बड़ा बाजार दिया है, उसका लाभ हमारे लोग लेंगे और हमारे जितने भी उपभोक्ता हैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे मेले में आकर के खरीदारी करके अपनी ज़रूरत की सामान लेकर के, गिफ्ट आदि के सामान, ओडीओपी के सामान लेकर के जो भी दिवाली में गिफ्ट देना हो वो देने का काम करेंगे। तभी हमारे जो गांव के लोग हैं, कारीगर लोग हैं, हमारे हस्तशिल्पी हैं, तभी इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और ये उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश और विकसित उत्तर प्रदेश की जो लक्ष्य के रूप में सरकार लेके चल रही, तभी हम लोग इसको आगे लेके जाएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ सभी को दिवाली की
हार्दिक बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए कि जितने यहाँ पर हमारे दुकानदार हैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूं कि दिवाली की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। धन्यवाद मान्यवर। माननीय मंत्री जी के आशीर्वाद और हमारे महाप्रबंधक महोदय के कुशल मार्गदर्शन में माटी कला बोर्ड